मजाक करते हैं जेंडर बिना देखे हुए, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि जेंडर देख के मजाक करते हैं। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि भाई हम मजाक किए, वीडियोस बनने लगे कि रैंडम सेना सिंप है, रैंडम सेना सिंप है। और एक बार क्या हुआ ऐसा कि एक अकाउंट था, एक एक एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस नहीं थी वो, हाँ मतलब जो भी एक रीलर थी, ठीक है, उसके 6-7 लाख फॉलोअर्स थे। तो एक्चुअली क्या था, बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है एक, कि उसमें एक लड़का था। वो अरेस्ट कैंपेन को लेकर के वो लड़का उस लड़की उस क्रिएटर को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो हम हर हथकंडा अपना लिए थे उस लड़के का कांटेक्ट निकालने का, बट निकला नहीं। तो हम सोचे उस फॉलोअर का, वो फॉलोअर थोड़ी प्रो हिंदू थी, तो उसका हम अब भाई तुम किसी से हेल्प लेने जाओगे, ठीक है, तो उसके कुछ तो पोस्ट लाइक करोगे भाई। तो कुछ मैंने पोस्ट लाइक कर दिए और उसको तब मैसेज किया कि भाई एक हेल्प चाहिए थी। अब जो फोटो लाइक किए थे मैंने मतलब मैंने बिना देखे लाइक किए, और उसके थोड़े वो कैसे बोलूं भाई, थोड़े हॉट वॉट टाइप के फोटो थे, एक ही लाइक था। अब हमको उस पे रील बन गया, 2 रील हम देख लिए, रैंडम सेना का लाइक बटन, रैंडम सेना का लाइक बटन। भाई उसके बाद से हम बहुत सोच समझ के वो करते हैं। इसीलिए भाई थोड़ा पीछे हटते हैं लड़कियों से, कब क्या हो जाए। कितने तो ऐसे ही भाई, एक तो ऐसे ही डीएम का रिप्लाई नहीं कर पाते, एक दो जो ऊपर, मेरा क्या सीन है, हम जो भी रिप्लाई करते हैं, तो हम जब भी ऑनलाइन आते हैं ऊपर के 20-25 मैसेज को सबको रिप्लाई करते हैं। अगर आप उस टाइम मुझे मैसेज किए हुए हैं जिस समय मैं ऑनलाइन हूँ, तो आपको मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई ना, मतलब अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज भेजा है और मैं देख लूँ, तो हम सीधे काम कर देते हैं या टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका रिप्लाई भाई करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, उससे अच्छा है कि दूसरा मैसेज देख लो। ऐसा सीन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, और जिनका ट्विटर पे क्या होता है, जिनका एक बार आप मैसेज रिप्लाई कर दो उनका नोटिफिकेशन बार बार आएगा। अब म्यूट कौन करे, तो फिर वो मैसेजेस आते हैं तो फिर हम बार बार देख लेते हैं, ये सीन होता है। और भाई आईडी हम मल्टीपल लोगों को नहीं दे सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रिक्टली नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो प्लीज प्यार बनाए रखो, एटीट्यूड एटीट्यूड मत समझना। पूरा प्यार है रैंडम भाई, आप काम कर रहे हो उसके लिए भी पूरा सपोर्ट है, हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। रैंडम भाई, जो आप काम कर रहे हो उसमें अगर एटीट्यूड दिखा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल काम में आगे बढ़ते रहो, लोगों की चिंता छोड़ दो। पहले तो भाई हम बहुत, यार अब क्या बोले, तुम लोग बुरा मान जाओगे, जो कनेक्शन पहले वाले पेज में था ना भाई, अब वो नहीं रहा। अब डर लगता है बोलने में। एक कहावत है, और बहुत सही कहावत है, कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इतने ज्यादा नंबर्स हो गए ना कि भाई नहीं जानते हैं, लोग बहुत तरह के होते हैं। अब क्या होता है, मेन क्या होता है कि मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सच्चा होता है ना उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब जिसके अंदर 3-5 भरा होगा ना, जो फ्रॉड होगा अंदर से, वो सह लेगा। और जो फ्रॉड नहीं होगा ना भाई, वो नहीं सहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई हमें भाई ऐसी चीजें हैं कि अगर अगर हम परेशानी में है भी ना भाई, तो हम नहीं बोल सकते पब्लिक में। बोलेंगे तो अगर 100 मानने वाले हैं तो उसमें 20 दुश्मन भी हैं, तो उन्हें मेरा रीसेंट, मतलब उस टाइम का पता चल, सारी चीज होती है भाई। मतलब दिन में ऐसे तुमको लगता है कि भाई अगर 10,000, मतलब एक तो क्वेरीज वाले मैसेज आते हैं, सब एक्सपेक्ट ही करते हैं। बहुत गिने चुने ऐसे 10 मैसेजेस होंगे जो बोलेंगे कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रहते हैं कि भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, भाई ऐसे कर दो, भाई वैसे कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल रूबिका जी ने नहीं डिलीट किया, तो अपने ही लोग मॉक कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब मैं कोई एटीट्यूड और एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई रैंडम, मुझे नहीं लगता है रैंडम सेना के अलावा कोई ऐसा होगा जो प्रोपेगेंडा स्टॉप करवाता होगा। मुझे जितने लोग दिखते हैं वो सिर्फ रोने वाले ही दिखते हैं, कि वो ट्वीट कर देंगे और वो पोस्ट कर देंगे कि भाई ऐसा सामने वाले ने, फलाना वाले ने ऐसा कर दिया।
और मुझे लगता है कि हम ही वो हैं जो स्टॉप करवाते हैं प्रोपेगेंडा को। और भाई जिन जो ढीठ हैं, जो वुमेन कार्ड खेल सकती हैं, जिनको पैसे मिले हैं, जो जो एंटी हिंदूजी हैं, जो बुर्का पहन के मस्जिद में जा रही मजारों में जा रही हैं, तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना डिलीट करने का प्रोपेगेंडा। ऐसी चीजें होती हैं। और भाई 100 में से एक केसेस तो, एक दो केसेस तो ऐसे होंगे ना भाई जो नहीं होंगे। अब यही चीज अगर वो मैडम सर होती तो कहानी कुछ और होता। अब बहुत सारी चीजें भाई, पहले वाली बात नहीं रही है। पहले हम खुल के बोल देते थे भाई, और बहुत इज्जत भी करते थे मेरे भाई लोग, समझते थे कि भाई कुछ बोल रहा है। अब क्या बोले, हम फ्री हो तो सुनाते हैं एक स्टोरी। क्या हुआ था, 2-2.5 साल पहले की बात है। उस समय हमारे 40-50 हज़ार हमारा हिंदू बेस था, या 60-70 हज़ार था, याद नहीं है। हमारा 14-15 अकाउंट गया है। तो क्या हुआ कि हम जब भी, अब तो इंस्टाग्राम से पूरा प्रोपेगेंडा साफ हो गया भाई। जो लोग रैंडम सेना के पुराने मेंबर्स हैं, उनको पता होगा कि हमने बहरा क्या नहीं किया है। मतलब किन किन की बारी है भाई। पूरे ये जितने भी मीम पे ये अभी सनातनी रील डाल रहे हैं, सारे के सारे एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा पोस्ट करते थे। सारे, एक से एक, मतलब सब सब वही करते थे। और एक एक के हमने कम से कम 100 प्लस बड़े बड़े मीम पेज, सारे 5 लाख के ऊपर वाले की प्रोपेगेंडा पोस्ट डिलीट करवा के, रेड करवा के, सब कुछ करवा के। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, देखो काम क्या होता है कि पहले की जो हिंदू ऑडियंस थी, या अभी भी, वो क्या है, ये मैं करवा सच बता रहा हूँ, वो सिर्फ एक्सपेक्ट करती है। वो सिर्फ मुझे थोप देगी, हम पे थोप देगी, या हम, मतलब मोदी क्यों नहीं कर रहा है, योगी क्यों नहीं कर रहा है, रैंडम सेना क्यों नहीं कर रहा है, एडमिन तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तू मैसेज क्यों नहीं देख रहा, तू ये क्यों। और खुद अगर बोल दो तो उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं, 5% ही लोग होंगे जो कुछ जाके करेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि रेड करो, जाके कमेंट करो, अभी भी हम स्टोरी डालते हैं, उस पे मान लो 2 घंटे 3 घंटे में 1 लाख हिंदूज स्टोरी देखे, तो उसमें से 2,000-3,000 लोग ही जाते हैं रेड करने, बाकी 95,000 मुंह देखते हैं। ठीक है, तो हम उस समय एक्चुअली थोड़े कम नंबर्स थे। तो हम अग्रेसिव वे में गाली देते थे, अपने मतलब अपना समझ के बोलते थे नहीं है क्या, ऐसे करके। तो क्या हुआ ऐसा, लेकिन मेरे लोग जो थे वो समझते थे कि भाई ये साला अभी गरिया रहा है, 5 मिनट बाद बाप भी बनाएगा काम होने के बाद। ठीक है, तो खुश होते थे, काम जब हो जाता था तो मतलब वाहवाही लूटते थे, क्योंकि भाई अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अभिषेक सिंह कुछ नहीं है। रैंडम सेना का एडमिन इज नथिंग विदाउट रैंडम सेना, 1.3 हिंदू मिलियन बेस, और 2.5 लाख हिंदू बेस ऑन ट्विटर। ठीक है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अकेले जिया से स्टोरी डिलीट नहीं करवाई, या तुम्हारा नेहा शर्मा से स्टोरी डिलीट नहीं करवाई, तुम सब ने करवाई भाई। मैं बस एक फेस बन सकता हूँ, एक लीडर बन सकता हूँ, कि भाई मैं तुम्हें एक दिशा दे सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो। मैं एक बस वर्ड बोल सकता हूँ, करना तुम्हें ही होगा। तुम्हारे साथ साथ मैं एक आदमी हूँ जो मैं करूंगा, मैं तुम्हारे में से ही हूँ, लेकिन बस एक चेहरा बन गया हूँ। ठीक है, ये बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है अभी। तो क्या हुआ उस समय, इतना भाई मेरे अगेंस्ट इतने बने कॉन्स्पिरेसीज हुए कि जो सो कॉल्ड राइट विंग पेजेस थे, उन्होंने ही ये एजेंडा चलाया, ग्रुप्स बना बना के, कि भाई ये रैंडम सेना तो अपने फॉलोअर्स को गाली देता है, हिंदुओं को तोड़ता है, हिंदुओं को गाली देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू से समझाते आए हैं कि तुम कभी भी नॉन हिंदूज को गाली मत दो, तुम अपने आप में झांक के देखो कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम कितने बटे हुए हो, तुम कितने कास्ट में बटे हुए हो, तुम कितने स्टेट में बटे हुए हो, तुम्हारी कितनी नाकामियां हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये समझाया हूँ। मैं ये नहीं बोला हूँ दूसरे नॉन लेफ्ट इको सिस्टम वाले पेजेस की तरह कि हाँ हाँ मुल्ले ऐसे होते हैं, मुल्ले ऐसे होते हैं। भाई अभी हम एक एंटी मुस्लिम पोस्ट कर दे, मुझे मतलब मेरा डबल रीच हो जाएगा, क्योंकि ऐसा राइट विंग हिंदू बेस में फैला दिया गया है कि ट्रोलिंग में ही मजा है, ट्रोलिंग ही करते रहो, मुद्दा बताओ ही नहीं। इन लोगों को हिंदूज को समझाओ ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा चीज है, तुम क्या अपने भलाई के लिए क्या कर सकते हो। मैक्सिमम राइट विंग पेजेस, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैक्सिमम राइट विंग पेजेस मुस्लिम्स को ट्रोल करने में बिजी रहते हैं। ठीक है, जबकि मैं हम 1000 बार बोला हूं कि मुस्लिम्स आर फार मोर बेटर देन अस इन इकोसिस्टम टर्म्स।
उनका इस इकोसिस्टम हमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है हर तरफ से। तो हमें उस चीज में फोकस करना चाहिए, ना ही ट्रोलिंग में बिजी रहना चाहिए कि मोहम्मद सामी क्या है तो मोहम्मद सीरज क्या है, तो कौन सा मुस्लिम कैसा है, कौन सा मुस्लिम अच्छा है, कौन सा मुस्लिम खराब है, कौन सा मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम है। ये आईटी सेल का चल रहा है, ये पसमानदा मुस्लिम है, ये है वो है दिस दैट। मतलब भाई हमारा एकदम अलग कॉन्सेप्ट है भाई, अलग ही चीज है। लेफ्ट विंग वाले हम जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं उनको लगता है हम बीजेपी के दलाल हैं। भाई आज भी मेरा ट्वीट है अश्विनी वैष्णव के अगेंस्ट कि भाई जब यूपी बिहार और झारखंड में छठ मनाया जाता है हर साल, और ऑल इंडिया से यूपी बिहार और झारखंड के लोग बिहार मतलब उस तीनों स्टेट में जाते हैं, और हर स्टेशन पे कुत्तों जैसा भीड़ रहता है, ऐसा भीड़ होता है कि इंसान बेहोश होने लगता है। तो आपको जब पता है तो आप 50-100 स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ढोंग क्यों कर रहे हैं फोटो खींचने का? ठीक है, तो भाई अगर मैं बीजेपी का दल्ला रहता तो ये ट्वीट नहीं करता, है ना? तो वही बात है भाई, आप लोग को भाई मेरा हमारा रैंडम सेना का पेज बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ हिंदूज के लिए काम करते हैं भाई। हम एक ही बार क्या क्या बोले, क्यों बोले भाई, कितनी बार बोले? हम आराम से चाहेंगे भाई कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन कर देंगे भाई, पैसे कमा लेंगे। एक प्रमोशन का भाई नहीं भी मिलेगा तो 50,000 मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भाई महीने में अगर 10 प्रमोशन कर दिए 5 लाख ऐसे ही कमा लेंगे। ठीक है, और भाई जो हम सपोर्ट के लिए एक दिन हम चाहें रील में बोल देंगे भाई का ये करो, डोनेट करो, सपोर्ट करो, वैसे लाखों लाखों लाख